नमस्कार दोस्तों। बिहार में बीजेपी क्या खेल कर रही है और किस तरीके से बीजेपी खेल कर रही है, इस बात को जरा गौर से देख लीजिए। नीतीश कुमार का इस बार आउट होना हर हाल में तय कर दिया गया है और प्लान भी ऐसा बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार का बचना तकरीबन नामुमकिन है। आपको पता होगा कि सीधे खेल में अगर कोई किसी को हरा ना पाए तो राजनीति में फिर एक खेल खेला जाता है कि पीठ पीछे हाथ मिलाना। और ये पीठ पीछे बिहार के अंदर कौन किसके साथ में हाथ मिलाएगा और कौन किसकी कमर तोड़ने का काम करेगा, ये बिहार का चुनाव इस बार वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा एक लड़ाई ये है, सरकार कौन बनाएगा एक लड़ाई ये है, और दूसरी लड़ाई ये है कि हम ही सिर्फ बनाएंगे, हम ही मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम ही सरकार बनाएंगे। तीन लड़ाइयां बिहार में इस वक्त में चल रही है और इस लड़ाई में कौन किस तरफ खड़ा है, कौन कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, यह वाकई बहुत बड़ी पहेली है। इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक बयान निकल करके सामने आया प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के बयान को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि बिहार के अंदर क्या चल रहा है और क्या आगे चलेगा। नीतीश कुमार को लेकर के प्रशांत किशोर उन्होंने जो बातें कही हैं, करीब 1 मिनट का उनका वो बयान है जिसमें वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसमें वो कह रहे हैं कि 2015 का चुनाव छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार में गूदा नहीं है। गौर से समझिए इस बात को। वो कह रहे हैं कि अगर 2015 का चुनाव छोड़ दे तो नीतीश कुमार के अंदर गूदा नहीं है कि वो अपने दम पर या बिना आरजेडी के सरकार बना ले। इसके बाद में प्रशांत किशोर कहते हैं कि कोई पलटने वाली बात नहीं है, मतलब चुनाव से पहले नीतीश कुमार की कोई पलटने वाली बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। लेकिन अगर भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो वो उधर चले जाएंगे और उधर जाकर के मुख्यमंत्री बनेंगे। टारगेट कौन है? टारगेट नीतीश कुमार है और टारगेट बीजेपी नहीं है, टारगेट आरजेडी है। नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये वो भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार थोड़ी बहुत भी सीटें ला पाते हैं तो नीतीश कुमार या तो इस तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे या उस तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए नीतीश कुमार को जीरो कर दिया जाए, नीतीश कुमार को इस हालत में ला दिया जाए कि ना वो इस तरफ के मुख्यमंत्री बनने लायक रहे ना उस तरफ के मुख्यमंत्री बनने लायक रहे। और जाहिर सी बात है भाजपा नीतीश कुमार के वोट बैंक को अब अपनी तरफ लेना चाहती है। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक को पूरी तरह से हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि भाजपा के वोटर को कहीं ना कहीं एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार अगर उधर चले गए तो फिर जो है भाजपा को दिया हुआ वोट भी खराब हो जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए, सीधा भाजपा को वोट दे दीजिए। और भाजपा इस बार बड़ी संख्या में अपने उम्मीदवारों को जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़वाएगी, ताकि अगर जरूरत पड़े भी तो जेडीयू में से वो बगावत करके भाजपा के ही पाले में आकर के खड़े हो जाए। प्रशांत किशोर के इस बयान को जरा समझिए। प्रशांत किशोर जो है वो कह रहे हैं कि नवंबर में मुख्यमंत्री चाहे जो बने लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, मतलब उनको बीजेपी की सरकार भी कबूल है। तो इसी से समझ लीजिए कि रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वो ये कह रहे हैं कि चाहे जो मर्जी मुख्यमंत्री बने लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार से दिक्कत है, भाजपा से दिक्कत नहीं है। जबकि नीतीश कुमार अपने दम पर अकेले जो है मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, वो भाजपा के संग में मुख्यमंत्री रहे हैं। आरजेडी के साथ में तो केवल 1.5 साल तक रहे थे वो। तो ऐसे में नीतीश कुमार से इतनी एलर्जी और भाजपा के प्रति इतनी नरमी, इसका मतलब क्या है? और यहां पर प्रशांत किशोर पांडे किसकी तरफ से खेल रहे हैं, समझ जाइए इस बात को। के संगठन से और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था
2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ लें या राजद के साथ जाके लड़ लें। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। दरअसल ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि पिछली बार 2020 के चुनाव में भी चिराग पासवान को भाजपा ने बैकडोर से खिलाने का काम किया था। चिराग पासवान को एक तरीके से अपमानित किया गया, उनके पिता का सामान वगैरह सब निकलवा दिया गया। लेकिन चिराग पासवान जब अकेले मैदान में उतरे तो उन्होंने नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए, भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए। और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार 43 सीटों पर आकर के अटक गए। और अब की बार नीतीश कुमार की कमर तोड़ने की तैयारी दो लोगों को दी गई है कि आप तैयारी करिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ में करिए और इसको फिर आपको अंजाम तक पहुंचाना है। और इसमें चिराग पासवान भी है, इसमें प्रशांत किशोर पांडे भी है। प्रशांत किशोर को इसलिए लाया गया है क्योंकि चिराग पासवान का कार्ड पिछली बार काफी हद तक इस्तेमाल हो चुका है, इसलिए वो कार्ड इस बार बहुत हद तक इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रशांत किशोर युवाओं के बीच में कुछ हलचल करे, युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करे और युवाओं के साथ में वो नीतीश कुमार के सारे वोट बैंक को तहस नहस कर दे। लेकिन बिहार में चुनाव इतना भी आसान नहीं। हालांकि बीजेपी का कहीं ना कहीं ये प्लान लग रहा है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ में है उस वोट बैंक को हम अपने साथ में ले लें, जो वोट बैंक हमारे साथ में नहीं आ सकता है उसको प्रशांत किशोर को तरफ भेज दें, उसको चिराग पासवान की तरफ भेज दें और उसको जीतन राम मांझी की तरफ भेज दें। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। बीजेपी चाहती कि नीतीश कुमार के पास में वाकई सीट नहीं आए और भाजपा खुद ही पूर्ण बहुमत की स्थिति में आ जाए, या भाजपा के पास में इस तरह से कुछ गुंजाइश बचे जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। वहां पर अब एकनाथ शिंदे या अजीत पवार इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है। तो इसी तरीके से जो है वो बिहार में भी भाजपा खेल करना चाहती है। भाजपा के अंदर जो है वो यही पूरा प्रोग्राम चल रहा है कि किसी भी प्रकार से नीतीश कुमार को पहले डैमेज ना किया जाए और खुद डैमेज ना किया जाए। नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों का सहारा लिया जाए। चिराग पासवान से कहा जाए कि आप पिछड़े लोगों का वोट लेकर के आइए, अति पिछड़ों का वोट जो है वो जीतन राम मांझी वो लेकर के आए और बाकी अपर कास्ट का वोट और उसके साथ में जो शहरी वोटर है वो वोट भाजपा खुद खींच ले। और ऐसे में नीतीश कुमार के पास में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं और फिर भाजपा नीतीश कुमार को अपने आप किनारे बैठा देगी, क्योंकि नीतीश कुमार उस हालत में आएंगे भी नहीं। एक सारा जो है वो चक्रव्यूह अगर आपको देखें, अगर आप समझना चाहें उसको, तो ये दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार टारगेट पर नहीं है। नीतीश कुमार वो कड़ी है जो भाजपा को अभी तक दूर रखने में या भाजपा को बिहार से बाहर रखने में कामयाब रहे थे। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि अगर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुसलमान ये सब अगर इकट्ठा होकर के इस बात को समझ गए कि भाजपा हर हालत में बिहार में अब एंट्री करना चाहती है, भाजपा अब हर हालत के अंदर नीतीश कुमार के युग को खत्म करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि फिर नीतीश कुमार के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि इतना बड़ा खेला हो जाए कि वाकई नीतीश कुमार तो सिमट जाए लेकिन नीतीश का सारा वोट बैंक वो आरजेडी की तरफ, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए, लेफ्ट पार्टियों में चला जाए और उसके बाद में भाजपा और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इनकी वो हैसियत ही ना बचे कि ये सरकार बना पाए। तो उस स्थिति के अंदर ये लोग क्या करेंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो बिहार का चुनाव इस वक्त में
किस तरीके से जो है वो बना हुआ है और बिहार के चुनाव में कैसे खेल हो रहा है और बिहार के चुनाव में किस प्रकार से भाजपा खेल करने में लगी हुई है, लेकिन भाजपा के इस खेल को बिहारी ना समझें, इतने भी बिहारी ना समझ नहीं है। बिहार के लोग कहा जाता है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर यहां पर जो चालीसा पढ़ने का काम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे और अगर उनको थोड़ी बहुत भी सीट आ गई तो उस तरफ जाकर के पलटी मारने का काम करेंगे। मतलब भाजपा के साथ अगर नीतीश कुमार सीएम बने तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह दिखाया जा रहा है, यह फैलाया जा रहा है, यह डर बैठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की अगर थोड़ी बहुत सीटें आ गई, 20 सीटें, 30 सीटें, 40 सीटें आ गई तो नीतीश कुमार फिर उस तरफ चले जाएंगे और भाजपा की फिर सरकार नहीं बन पाएगी। भाजपा के साथ में भी नीतीश कुमार क्यों सरकार बनाए, या तो यह कहा जाना चाहिए कि भाजपा की सरकार ना नीतीश के साथ बने ना नीतीश के बिना बने, ऐसी स्थिति में लाया जाए। वरना आप सीधे तौर पर कहिए कि हमें भाजपा की सरकार कबूल है, वो नीतीश के साथ हो या नीतीश के बिना हो, फिर उसके बाद में कोई किंतु परंतु का सवाल ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप बैकडोर की राजनीति करना चाहते हैं तो फिर बैकडोर की राजनीति क्या बिहार में चल पाएगी? क्या बिहार में आप लोगों को अलग अलग पॉकेट में उलझा करके और बिहार में अलग अलग पॉकेट में लोगों को गुमराह करके चुनाव को बना सकते हैं? मुझे लगता है कि बिहार में आप चाहे 2014 के बाद में जब नरेंद्र मोदी का पूर्ण बहुमत उन्होंने हासिल करने का काम किया दिल्ली के अंदर, लेकिन उसके बाद में 2015 में जब चुनाव हुआ तब भी बिहार में वो जीत नहीं पाए। 2019 में उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल करने का काम किया, रिकॉर्ड तोड़ दिए एक तरीके से, लेकिन 2020 में फिर से वो अपना मैंडेट, अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाए। और अब 2024 में तो खुद ही 240 के सहारे हैं, नीतीश के सहारे हैं, और शायद यही एक बड़ी कमजोरी है। अगर 400 पार अब की बार भाजपा चली गई होती तो शायद नीतीश कुमार की जरूरत ही ना पड़ती और नीतीश कुमार के सामने इतना सब कुछ करने की भी जरूरत ना पड़ती। लेकिन अब भाजपा 240 पर है, नीतीश कुमार की केंद्र में भी जरूरत है और बिहार में जब तक सरकार ना बने तब तक भी जरूरत है। उसके बाद में तो हो सकता है कि भाजपा के सांसदों को ही भाजपा में, नीतीश के सांसदों को, माफ कीजिए मैं गलती से बोल गया, लेकिन कई बार गलती से सही बात निकल जाती है। नीतीश कुमार के जो आज सांसद हैं, जिसमें से बहुत सारे बीजेपी के संपर्क में हैं, वो ऑफिशियली फिर बीजेपी के हो सकते हैं। तो बहरहाल नीतीश कुमार के वोटर को समझना है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा या नीतीश कुमार एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाए जा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी चल रही है। और नीतीश कुमार एक वक्त में जिनकी मुखालफत करते थे, वो बात अलग है कि सरकार बनाने के लिए उनको इस तरफ भी साथ में जाना पड़ा, उस तरफ भी साथ में जाना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे का बयान भी अगर आप सुनेंगे तो वो लालू यादव को अंकल बताते हैं, लालू यादव पर बहुत देर तक बोलते रहते हैं और मोदी को सिर्फ गठबंधन का नेता बोल करके चुप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? नेचुरल अलाई कौन है, इस बात को समझिए। नीतीश कुमार किसके साथ रहना ज्यादा कंफर्ट समझेंगे, इस बात को समझिए। और नीतीश कुमार का वोटर अब की बार नीतीश को बनाने के लिए वोट करेगा या नीतीश कुमार को बचाने के लिए वोट करेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।